सुप्रभात। मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका कक्षा 9वीं और 10वीं विषय हिंदी भाषा को लेकर प्रकरण 1 के भाग 5 में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रकरण 1 के भाग 5 को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए और जो मैं आज का सुविचार बोलने जा रही हूँ उसे आप अपनी जिंदगी में शामिल करिएगा। शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सिखाना है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र यानी कि आचरण, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। तो बच्चों, आपको अपने शिक्षा का कार्य जो भी मिले उसे गंभीरता से सोचना भी है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोलिए। बच्चों, आज का दिनांक 1/6/20 है। प्रकरण 1, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि प्रकरण का मतलब पाठ होता है। प्रकरण 1 का भाग 5। अब तक हमने प्रकरण 1 का भाग 4 तक पढ़ चुके हैं। प्रकरण 1 का नाम बात अठन्नी की है, जो एक कहानी है और उस कहानी को लिखने वाले को हम कहानीकार कहते हैं और कहानीकार का नाम श्रीमान सुदर्शन जी हैं। बच्चों, अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने कहानीकार का परिचय पढ़ा, शीर्षक की सार्थकता के बारे में जानकारी प्राप्त की, चरित्र चित्रण के बारे में जाना, कहानी का सार पृष्ठ 6 के बारे में आपने जाना और आज हम पृष्ठ 7 पढ़ेंगे। बच्चों, अब आप अपनी पुस्तकें खोलिए पृष्ठ 7 यानी कि पेज नंबर 7 और जो मैं पढ़ रही हूँ उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और मेरी उच्चारण को सुनने के बाद उसे ग्रहण कीजिएगा। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ज। ऋण मतलब कर्ज। कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब 50 पैसे बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। आंख ना उठा पाता एक मुहावरा है, इसे आप रेखांकित करिएगा। ऋण को भी आप रेखांकित कीजिएगा। आंख ना उठा पाना का मतलब होता है लज्जित होना। क्या मतलब होता है बच्चों? लज्जित होना यानी शर्मिंदगी महसूस करना। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500। इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। क्या ली जा रही है? रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ,
तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। परिश्रम को बच्चों आप रेखांकित करोगे, उसका मतलब होता है मेहनत। उसका क्या मतलब होता है? मेहनत करना। परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उठाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटा कर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया को बच्चों आप रेखांकित करोगे, उसका मतलब है घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है चल। हुजूर, झूठ कहूं तो। रसीला ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर साहब जोर से चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको पृष्ठ 7 का बारे में पढ़ा। अब हम पृष्ठ 7 के बारे में सार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सार, यानी कि कहानी का सार पृष्ठ 7 का। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। रसीला कौन? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर। आपको पता था। रसीला ने अपने दोस्त रमजान से अपने बीमार बच्चों को ठीक होने के लिए पैसे मांगे थे। वो उसने मांगे नहीं थे, रमजान ने उसे दुखी देखकर उसे दिया था, क्योंकि उसके बच्चे बीमार थे। और वो पैसे उसने अपने गांव भेजे, जिससे उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। स्वस्थ मतलब बच्चों ठीक हो गए। फिर बाद में रसीला के मालिक बाबू इंजीनियर जगत सिंह ने जब उसे पैसे दिए, यानी वेतन दिया, तो उस वेतन से उसने अपने दोस्त रमजान का ऋण चुका दिया, यानी कि कर्ज चुका दिया। कर्ज चुका दिया, लेकिन कर्ज में 50 पैसे बाकी रह गए। कितने पैसे बाकी रह गए बच्चों? 50 पैसे बाकी रह गए। वो हमेशा सोचता रहता कि मैं अपने दोस्त को कब ये 50 पैसे वापस करूंगा, और इसके लिए हमेशा उसे लज्जित होना पड़ता था। रमजान ने, उसके दोस्त ने, कभी भी उससे पैसे नहीं मांगे, लेकिन अपने दोस्त के सामने उसे लज्जित महसूस होता था, क्योंकि उसने कभी कर्ज नहीं लिया था, ऋण नहीं लिया था, उधारी नहीं लिया था। लेकिन गरीब होने के नाते भी उसने कर्ज नहीं लिया। फिर भी रमजान ने उसकी मदद की, और उसके 50 पैसे जब वो नहीं दे पा रहा था तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था जब कभी भी अपने दोस्त रमजान के पास जाता। एक दिन की बात है बच्चों, जब रसीला अपने दोस्त रमजान के पास जाने से पहले उसके घर में क्या होता है, यानी इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में क्या होता है। एक दिन वो सुनता है बाहर से, कमरे के बाहर से सुनता है कि उसके मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह किसी से बात कर रहे हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं? रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं? कमरे में 500 रुपये रिश्वत ले रहे हैं। और वो व्यक्ति उनसे कह रहा है
कि बस आप समझ लीजिए कि आप मेरा काम मुफ्त में कर रहे हैं। ये सुनकर रसीला हैरान हो जाता है, अरे मेरा मालिक रिश्वत ले रहा है। ये बात सुनकर वो अपने दोस्त रमजान के पास गया और उसने अपने दोस्त रमजान को सारी की सारी बातें कह दी कि मेरा मालिक देखो रिश्वत लेता है 500 रुपये और हमें पेशगी देने से भी मना कर देता है। तब उसके दोस्त ने कहा, ये क्या, मेरा मालिक? और रमजान का मालिक कौन था बच्चों? आपको मालूम होना चाहिए, शेख सलामुद्दीन। उसके मालिक का नाम शेख सलामुद्दीन था। रमजान उसका चौकीदार था और शेख सलामुद्दीन बाबू जगत सिंह का पड़ोसी था और शेख सलामुद्दीन मजिस्ट्रेट था। औहदा से वो क्या था? मजिस्ट्रेट था। इसी कारण से आप इस चित्र में देखिए कि एक पलड़ा भारी है और एक पलड़ा नीचे है। यानी कहने का मतलब है कि ये कहानी को श्रीमान सुदर्शन जी ने उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय की असमानता को बताया है। इसी बात को लेकर रमजान ने अपने दोस्त रसीला से कहा, क्या कहा? कि मेरा मालिक तो तुम्हारे मालिक से भी गुरु है, यानी 2 गुना आगे है। तुम्हारा मालिक तो सिर्फ 500 रुपये लेता है, 500 रुपये लेता है और मेरा मालिक तो 1000 के नीचे आता ही नहीं है। कोई भी बात वो 1000 के ऊपर या 1000 से ही शुरू करता है और आज भी देखना वो कोई ना कोई आदमी को फांसेगा और 1000 रुपये में बात को तय करेगा, रिश्वत लेगा। ऐसे लोग ही, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी लोग ही का कोठियां बनती हैं और बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं। हम लोग जैसे लोग नहीं रह पाते क्योंकि हम लोग गरीब हैं। रसीला और रमजान दोनों आपस में ये बात कह रहे थे। रमजान कहता है, भगवान जाने इन लोगों की कोठियां कैसे बनती हैं और इन बड़े बड़े घर कैसे बनते हैं। रसीला ने भी कहा, हाँ दोस्त, पता नहीं इनके गुनाह का फल मिलेगा कि नहीं। दोनों बोलते हैं कि इनके गुनाह का फल मिलेगा कि नहीं, ये तो भगवान ही मालिक है। वैसे भी जो लोग, बड़े लोग गलतियां करते हैं उनको फल मिलता है कि नहीं, गलतियों का फल मिलता है कि नहीं, वो कौन जाने। लेकिन इसका भुगतान कौन करता है? इसका भुगतान गरीब लोग करते हैं, निम्न वर्गीय लोग करते हैं, जिसे कहानीकार ने बड़े सुंदर ढंग से बात 98 पाठ में किया है। फिर रसीला के मालिक बाबू जगत सिंह उसे कहते हैं कि ए रसीला, जा तू बाजार से मिठाई ले आ। उसे क्योंकि मिठाई के शौकीन थे। बाबू जगत सिंह किसके शौकीन थे? मिठाई खाने के शौकीन थे। तो हर रोज की तरह बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपये दिए और कहा कि जा तू बाजार से मिठाई ले आ। रसीला बाजार जाता है और वो 4.5 रुपये, यानी कि 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये और 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे की वो मिठाई लाता है और सिर्फ 50 रुपये अपने पास रख लेता है। बच्चों, 50 रुपये वो क्यों रखता है? क्योंकि ये 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे को उसे देना होता है रमजान को, ऋण चुकाना होता है। इसीलिए वो 50 पैसे अपने पास रख लेता है। तब मालिक के पास वो मिठाई लेकर जाता है। मालिक को पता चल जाता है कि यहाँ पर रसीला झूठ बोल रहा है और वो झूठे से मिठाई लेकर आया है। वो पूरे 5 रुपये की मिठाई लेकर नहीं आया है। तो उसने कहा, उसके मालिक ने रसीला से कहा, ये 5 रुपये की मिठाई है? उसने कहा, हाँ मालिक, ये 5 रुपये की मिठाई है, तू झूठ बोल रहा है। उसके गाल पर एक तमाचा मार देते हैं और कहते हैं, चल हलवाई के पास, किस हलवाई ने तुझे ये 5 रुपये की मिठाई दी है? और वो बताता है कि नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फिर भी उसका मालिक उसे माफ नहीं करता और उसके मुंह पर तमाचा मार देता है। इस तरीके से बाबू जगत सिंह रसीला नौकर को समझ नहीं पाते कि उसे पैसे की जरूरत होगी, लेकिन वो समझ नहीं पाते और अपने रसीला नौकर को मारते हैं, मुंह पर तमाचा मारते हैं। सच और झूठ का फैसला बेचारा वो करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका मालिक नहीं मानता और उसके मुंह पर तमाचा मारते और हलवाई के पास लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों
ये पृष्ठ 7 का सार था। बच्चों, पृष्ठ 7 से संबंधित शब्दार्थ। ऋण, ऋण का क्या मतलब होता है? कर्ज, यानी कि उधारी चुकाना। जो रसीला ने रमजान को चुकाया था, मतलब कि 4.5 रुपये उसे दिए थे, 50 पैसे अपने पास रखे नहीं थे, उसके पास नहीं थे। आंख ना उठ पाना, आंख ना उठ पाना मतलब एक मुहावरा है जो वाक्यांश से विशेष अर्थ का पता लगता है। उसका मतलब होता है लज्जित होना। और हमेशा रसीला जब कभी भी रमजान के पास जाता तो वो लज्जित होता था, क्योंकि उसने पूरे पैसे नहीं दिए थे। परिश्रम, परिश्रम का क्या मतलब होता है बच्चों? मेहनत। जो हमेशा गरीब लोग, मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय के लोग हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फल उतना नहीं मिलता। ये कहानीकार ने प्रस्तुत किया है। रंग उड़ गया, रंग उड़ गया का मतलब क्या है? ये भी एक मुहावरा है और इसका मतलब है घबरा गया। घबरा कौन गया था बच्चों? रसीला। जब उसके मालिक ने कहा कि तू 5 रुपये की मिठाई लेकर आया है, ये 5 रुपये की मिठाई नहीं है, ये 4.5 रुपये की मिठाई है। इस तरीके से बच्चों आपने प्रकरण 1 के भाग 5 में पृष्ठ 7 का कहानी का सार पढ़ा, यानी पृष्ठ 7 का सार पढ़ा और शब्दार्थ से भी आप वाकिफ हुए। इसमें मतलब कि और मैं अब आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछती हूँ। रसीला को किसने पैसे दिए थे? रसीला को रमजान ने पैसे दिए थे। किसके बच्चे स्वस्थ हुए? रसीला के बच्चे स्वस्थ हुए। रसीला हमेशा क्यों लज्जित महसूस करता था? क्योंकि वो रमजान के पैसे ना दे पा रहा था। रसीला के मालिक बाबू जगत सिंह ने मिठाई लाने के लिए उसे कितने पैसे दिए? 5 रुपये दिए। और वापस उसने कितने पैसे लौटाए? वापस उसने 4.5 रुपये लौटाए, क्योंकि उसे अपने दोस्त को 50 पैसे लौटाने थे। किसने रसीला के मुंह पर तमाचा मारा? बाबू जगत सिंह ने झूठ बोलने के कारण उसके मुंह पर तमाचा मारा। तो इस प्रकार से बच्चों पृष्ठ 7 यानी कि भाग 5 था। आप अपने माँ बाप के साथ खुश रहिएगा, माता पिता की बातें मानिएगा। धन्यवाद।